पंजाब में जहां एक तरफ मौजूदा सरकार बच्चों की पढ़ाई, वर्दियों और नई टेक्नोलॉजी को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जिसका फायदा छात्रों को होता है या नहीं, हम इस बारे में क्या कहें, इसे तो पंजाब के लोग जानते हैं। वहीं इसके विपरीत एक ऐसी संस्था भी है जो बिना सरकार की मदद से पंजाब के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को उनकी वर्दियां, किताबें, वे सिटी ब्यूटीफुल के बारे में जानकारी और नई टेक्नोलॉजी को दिखाने के उद्देश्य से हर साल लगभग 500 बच्चों को चंडीगढ़ लेकर आती है। इस संस्था ने छात्रों को हाई कोर्ट, विधानसभा, रॉक गार्डन और पंजाब यूनिवर्सिटी भी दिखाई गई। पिछले 10 सालों से बच्चों को चंडीगढ़ में पढ़ाई के साथ साथ आगे बढ़ने के उद्देश्य से लाया जाता है। इस बारे में जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर रामदयाल ने बताया कि उनका उद्देश्य गाँव में पढ़ने वाले बच्चे 10वीं और 12वीं के बाद जो पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती कि उन्हें आगे क्या करना होता है, उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिलती, केवल उनके 2 भाई और कुछ समाज के लोग दान देते हैं, जिसके चलते इन बच्चों की मदद की जा रही है। 500 बच्चों का हम होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से टूर लेके आए हैं, जिनको चंडीगढ़ दिखाना है। दूसरे दिन 3 गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कराने हैं। ये हर साल का हमारा प्रोग्राम है। ये 1 साल बच्चियों को लाते हैं, 1 साल लड़कों को लाते हैं। तो ये हमारा पिछले 10 साल से चल रहा है। इस बार चंडीगढ़ में आए हैं, हाई कोर्ट दिखाया है, इनको विधानसभा दिखाई है, रॉक गार्डन दिखाया है। एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम हम करवाते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में इनको लेके गए हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी क्या क्या पढ़ाइयाँ कराती है, क्या क्या कैसे कैसे आगे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ड्रॉप आउट रेट गवर्नमेंट स्कूलों का 90% है +2 के बाद, 10th के बाद। वो जो ड्रॉप आउट रेट ना हो, और एजुकेशन ही एक ऐसा मीडिया है जिसके थ्रू ही एक हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो इसलिए हम खुद पढ़ाई के करके ही ऊपर आए हैं। तो हम चाहते हैं कि और बच्चे भी पढ़ के ऊपर आएँ, अच्छा बने, अपनी ज़िंदगी को सुधारें। इस कंसर्न से ही हम एजुकेशनल डे टूर लगाते हैं। बेसिकली हम करते हैं, 3 भाई हैं और हमारे दोस्त हैं। हम गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेते या किसी और से, बस तीनों भाई मिलके करते हैं। हमारे दोस्त हैं जो इस आज से इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको लगता है कि ये अच्छा है, उनसे हम सामान लेते हैं और हम दे देते हैं बच्चों को। बेसिकली मैं डिसेबल हूँ, और डिसेबलिटी को ऐसे कोई काम दूसरों के लिए जिएगा तो उसको प्रेरणा मिलेगी ही मिलेगी। ये दूसरों के लिए जीने का एक चांस है। जो बंदा कुछ नहीं कर सकता, जो बंदा डिसेबल है, जहाँ बंदा कुछ फ्रस्ट्रेट है, उसको ये करना चाहिए कि दूसरों के लिए जीना चाहिए। दूसरों के लिए जब जीने लग जाओगे तो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना जो सिस्टम है, अपने आप चल पड़ेगा। स्कूली छात्रों के साथ हाई टीचर बलविंदर सोनी का कहना है कि ये एक सामाजिक संस्था है जो कि पंजाब के पिछड़े वर्ग के गांवों से छात्रों को लेकर आते हैं। 10वीं और 12वीं के बाद ड्रॉप आउट छात्रों को आगे की पढ़ाई के बारे में जानकारी दी जाती है। वहीं सुरेश देवी ने बताया कि ये एक एजुकेशन टूर है जिसमें बच्चों को सरकारी कामकाज, ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी जाती है। यहाँ तक कि चंडीगढ़ प्रशासन की कार्य प्रणाली के बारे में भी बताया जाता है। हमारे बच्चे स्कूल में रहते हैं, गांव के बच्चे जो होते हैं, तो एक्चुअली ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने गांव के पास के शहर में जा पाते हैं। वो नहीं देख पाते कि हमारी जो लाइफ है वो कितनी आगे भी हो सकती है। और तकरीबन हमारे जो बच्चे होते हैं ये 10th या +2 से आगे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो उनका बेसिकली ये ही था कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकें और उन्हें प्रेरणा दे सकें कि किस ज़िंदगी में वो कैसे आगे बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी है और पंजाब का कैपिटल भी है। और चंडीगढ़ में ही हमारा मेन जितना भी सारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर सिस्टम है और यहाँ पर मेन यूनिवर्सिटीज़ भी है। ये चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक है कि अगर कोई व्यक्ति अपना पूरा शरीर में कोई अंग नहीं है उसके पास, तब भी वो इस स्टेज पे पहुँच सकता है कि वो हर साल 500 बच्चों को लेके जा रहा है। तो हमारे बच्चे जिनके पास ईश्वर ने सबसे बड़ी चीज़ उनकी बॉडी दी है, अगर वो है, इट मीन्स दे आर कैपेबल टू डू एनीथिंग व्हाट दे वांट इन देयर लाइफ। बच्चों को लेकर आए हैं, 140 लड़कियां लेकर आए हैं। एजुकेशनल टूर है, चंडीगढ़ लेकर आए। बच्चे कभी गांव से निकले नहीं हैं, इसलिए वो कहते हैं आपको नई नई अच्छी चीज़ें सिखाएंगे। विधानसभा, हरियाणा विधानसभा दिखाया। पंजाब यूनिवर्सिटी भी उन्होंने एजुकेशन कोर्सेज बच्चों को बताए भी, आगे +2 के बाद क्या करना चाहिए जिससे अपनी एजुकेशन जारी रख सकें। ट्रैफिक के रूल्स भी बताए गए। ट्रिप इज़ वेरी गुड। पंजाब के सरकारी स्कूल से आई छात्र सिमरन, डिम्पल, मोनिका ने अपने अपने विचार रखते हुए बताया कि हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा। जैसे कि ये एजुकेशनल टूर है तो यहाँ एजुकेशन के बारे में कि पढ़ाई करें, आगे आपको कैसे जाना है। हम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में भी गए थे, वहाँ भी बताया था कि आपको आगे कौन कौन से मतलब +1 +2 में कैसे आपको सब्जेक्ट्स रखने हैं और उनके बारे में बताया था कि आपको क्या बनना है और आपका एम क्या होगा। आपको सब कुछ बताया है कि ट्रैफिक रूल्स पर क्या क्या
मतलब सड़क पर चलने के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हमें यहाँ पर लेडी इंस्पेक्टर्स के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली है। हमारा लड़कियों में बहुत उत्साह आया कि हम अपनी लाइफ में आगे जाकर बहुत कुछ बन सकते हैं। हमारी लाइफ सिर्फ घर के कामों के नहीं रही है, हम अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। हमें जहाँ पर बहुत सब कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि हमें हाई कोर्ट में जाने का मौका मिला, वहाँ पर हमें पता चला कि कैसे वकील बना जा सकता है, कैसे जज बना जा सकता है। विधानसभा में गए हमें जहाँ पे ट्रैफिक रूल्स बहुत बढ़िया है, हेलमेट पहनना चाहिए। हमें चंडीगढ़ शहर बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे ट्रैफिक रूल्स बहुत बढ़िया है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई है। हमें बहुत खुशी है। हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि हमें ट्रैफिक के रूल्स होते हैं वो उनको फॉलो करना चाहिए। चंडीगढ़ के मेयर अरुण सूद ने बताया कि वे 500 स्कूल के बच्चे लेकर आए हैं। इस संस्था का 10वां टूर है। सभी बच्चियां पहली बार चंडीगढ़ आई हैं। चंडीगढ़ नगर निगम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य से महिला भवन में उन्हें सम्मानित भी किया है। ऐसा जी कि ये होशियारपुर ज़िले से 4 स्कूलों से 500 गांव के स्कूलों की बच्चियां यहाँ आई हैं। आज ये एक मिशन है उनकी तरफ से, ये बच्चियों को हर साल लाया जाता है। ये उनका 10वां टूर है। चंडीगढ़ की अलग अलग जगह पे इनको दिखाया गया था, चाहे यूनिवर्सिटी थी, विधानसभा थी, हाई कोर्ट थी, ताकि इन बच्चों में उत्साह बने, प्रेरणा आए और ये अपने जीवन में कुछ कर सकें। सारी बच्चियां पहली बार चंडीगढ़ आई हैं और नगर निगम में भी आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इन बच्चियों को यहाँ पे बुला के इनका उत्साह बढ़ाया है महिला भवन में, ताकि ये लोग अपने जीवन में कुछ ऐसी उत्साह और प्रेरणा लेके जाएं कि इनको आगे बढ़ना है। इसी चीज़ के लिए आज ये कार्यक्रम था। फिलहाल बिना सरकार की मदद से ये सामाजिक संस्था बच्चों की मदद करती आ रही है, जबकि इस संस्था के नींव पत्थर को रखने वाले इंस्पेक्टर रामदयाल, जो कि माना पैरों से विकलांग हैं लेकिन मन से नहीं, इसलिए नेशनल बस की टीम उनके इस जज्बे को सलाम करती है। कैमरामैन बलविंदर आर्य के साथ कुलदीप कुमार की ब्यूरो रिपोर्ट नेशनल बस के लिए।